लाइफ स्टाइल की वजह से जो कैंसर का पैटर्न यहाँ का कश्मीर का है वो एग्जैक्टली वही है जो बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। हम इन बच्चियों को, इन लेडीज को सिखाते हैं कि अपने ब्रेस्ट का एग्जाम कैसे कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चले कि कहीं वहाँ पे कोई लंप तो नहीं है। ये हम सिखाते हैं। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं बोलता हूँ कोई कैंसर खतरनाक नहीं है, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कश्मीर में अवेलेबल। मैं दानिश और आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं। आज आवाज़ आवाज़ के साथ एक खास मेहमान बातचीत करने के लिए। मेहमान का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके से है, लोलाब से इनका ताल्लुक है। और लोलाब की सरजमीन से जो आज हमारे मेहमान बातचीत करने के लिए है, वादी कश्मीर के मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट है और इनकी एक खास रिसर्च कैंसर पे है। आज हम इनसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद जिस शख्सियत से है वो डॉक्टर मकबूल साहब है। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए आवाज़ आवाज़ से बात करिए। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पहले इब्तिदा में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। देखिए, कैंसर बहुत किस्म के होते हैं। तो ब्रेस्ट एक खास किस्म का कैंसर है जो लेडीज़ में होता है और जेंट्स में भी होता है। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक किस्म की एक स्वेलिंग आती है ब्रेस्ट में, वो बढ़ती जाती है और अगर हम वक्त पे उसकी तशखीस ना करें तो वो एडवांस स्टेज में जा सकते हैं और उस वक्त हमारे लिए ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में हम अक्टूबर एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाते हैं। तो इसमें हम कैंसर सोसाइटी कश्मीर की तरफ से ख़ास तौर पर हर साल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जाके अपना प्रोग्राम देते हैं। हमारा मकसद होता है अवेयरनेस, बेसिक जो है ना, लाइक ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, जैसे कि आपने पूछा ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ब्रेस्ट कैंसर से हम अपने आप को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ या फीमेल जो है एम्प्लॉइज़ है उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का ताल्लुक है, हम ब्रेस्ट कैंसर पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कश्मीर जो हमारी कैंसर की ट्रेंड है उसमें ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 बन चुका है फीमेल्स में। ओके, मेल्स में लंग कैंसर बट फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 चुका। दोस्तों, जब एक कैंसर इतना कॉमन हो चुका है तो हमें इंटरवेन करना चाहिए। दूसरी बात, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपली अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। ये भी हम डिस्कस करते हैं अपने इन बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ। तीसरा ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे जो है एग्जामिनेशन टूल्स जो उससे हम इसको बहुत अर्ली डायग्नोज कर सकते। और अगर अर्ली हमने डायग्नोज किया ब्रेस्ट कैंसर को तो ये क्यूरेबल है। मैंने ऐसे क्यूरेबल, आई मीन क्यूरेबल, यानी दे वो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से नहीं किसी और वजह से मर सकते हैं, बट ब्रेस्ट कैंसर कैन नॉट बी द कॉज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट। सो इस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कश्मीर की बात करेंगे तो स्कूली तलबा, इनके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है मेजॉरिटी की अगर हम बात करेंगे, हमने देखा है इनको स्मोकिंग करते हुए। और जब इनको बताया जाता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है तो कई ऐसे लोग कश्मीर में मिलते हैं जो इस बात को लाइटली लेते, सीरियस नहीं लेते हैं और उनका कहना है कि अब तक किसे हुआ, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग से बहुत सारे कैंसर होते हैं और बहुत सारे कैंसर लंग, हमारा जो माउथ में है ओरल कैविटी वो कैंसर हो सकते हैं, फूड पाइप का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है। ऑलमोस्ट कोई ऑर्गन नहीं है जिसको स्मोकिंग इफेक्ट नहीं करता है। तो अब स्टडीज आई हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का भी एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर जो इससे ज़्यादा ज़रूरी है वो और हैं, लाइक जैसे ओबेसिटी, वज़न आपका ज़्यादा होना, वो इस वजह से क्योंकि आप लाइफस्टाइल आपका अगर चेंज होगा, आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी वर्क करते हैं, चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो ये एक। दूसरा, अगर आप लेट मैरिज करते हैं, ये मैं कश्मीर के इस हवाले से कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेट मैरिज इज़ ए रिस्क फैक्टर। लेट चाइल्ड बर्थ मीन्स अगर 30 साल के बाद पहले बच्चे का जन्म हुआ, रिस्क फैक्टर है, उससे पहले ही होना चाहिए,
ठीक है। अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को नहीं की तो रिस्क बढ़ जाता है, जबकि अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग की तो ये रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे है, इसको ओवरऑल जनरल में हम बोल सकते हैं लाइफस्टाइल है। सो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और ये ब्रेस्ट कैंसर हमने देखा यूजुअली उन फैमिलीज में जो कंपैरेटिवली वेल ऑफ है, ओके, क्योंकि या आप कह सकते हैं सिटी वर्सेस है रूरल एरिया। सिटी में क्यों इसकी ये इंसिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज जो मैंने रिस्क फैक्टर्स हैं ये। सो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर को, उसकी इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे फीमेल में कैंसर ज़्यादा है 99%, उसमें तो वो फीमेल है, फीमेल तो होगा ही, ठीक है ना। या लेट्स से हार्मोन है बॉडी में, वो तो करते हैं ब्रेस्ट को, उसको हम मॉडिफाई नहीं। आपने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की, अगर कश्मीर की बात करें, जिस तरह से मैंने कहा, एक इंसान अपने खून के पैसों से सिगरेट की एक डिब्बी लाता है, 50-100 रुपए की डिब्बी लेता, और उसके बाद इस कैंसर को दावत देता है। तो इस सब को आपने किस तरह से देखा, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ स्मोकिंग जो है, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल हैबिट, दैट इज इट। इससे बुरा और कोई हैबिट हो ही नहीं सकता इंसान, ओके। आपका फाइनेंशियल लॉस, आपका सेहत खत्म, अब आपकी फैमिली का जो है पैसों स्मोकिंग, आप कहीं बैठ नहीं सकते हो आराम से इज्जत से, आप महफिल में बैठे तो उठने को जी चाहा, सिगरेट पीना है बाहर। सो ओवरऑल मैं एक सेंटेंस में बोलूँगा, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल हैबिट वन कैन हैव। तो उन बच्चों के लिए भी क्या कहिए कि जो गलियों में, स्कूलों में, कॉलेज ग्राउंडों में सिगरेट पीते हुए अपने आप को वेल डेवलप्ड, वेल एडवांस्ड कहते हैं। हमने देखा है कि स्कूल्स में टीनेज में जो हैबिट डेवलप होता है तो वो हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम इंटरवेन करेंगे स्कूल्स और कॉलेज में, टीनेज में लोगों को बोलेंगे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, दैट इनक्लूड्स स्मोकिंग आल्सो, तो स्टडी ये है कि आगे जाके वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने टीनेज में स्टार्ट किया, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए बाद में वो छोड़ना। यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? You see, parents have always to be careful about their children. They should know उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन है, वो दोस्तों के साथ क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या, ये तो मस्ट है। ऑफ कोर्स टीचर्स को बिकॉज एक खास हिस्सा देते हैं बच्चा अपने टाइम का स्कूल में, तो टीचर्स को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, और वो रखते हैं आई थिंक। बट मुझे लगता है मेन जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है। वो देखें अपने बच्चे दिन को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, यू विल हैव टू बी केयरफुल। अब एक अहम सवाल है कि अगर चंद साल पहले की बात करेंगे तो कैंसर, इस बीमारी को ज़्यादा कश्मीर में देखा नहीं जाता था, लेकिन एक शिफ्ट आया 5-6 सालों में, हमने देखा कि ज़्यादा इसमें रेट जो है वो आपको, वजह क्या देखिए क्या है, कैंसर था पहले भी कश्मीर में, लेकिन पैटर्न डिफरेंट, लाइक पैटर्न डिफरेंट। हमारे यहाँ हुआ करता था बहुत कॉमन फूड पाइप कैंसर, स्टोमक कैंसर, ठीक है ना। हमारे यहाँ हुआ करता था एक कैंसर जिसको बोलते हैं कांगरी कैंसर, हमने उस पर भी बहुत सारी अवेयरनेस की थी। तो पिछले 10 साल में हमारा बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, मैं फिर बोलूँगा लाइफस्टाइल की वजह से, जो कैंसर का पैटर्न यहाँ का कश्मीर का है वो एग्जैक्टली वही है जो बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है इंडिया की, या जो वेस्ट में है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इंडियन जो अर्बन पॉपुलेशन है उनमें ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है इन फीमेल्स में, सेम इज ट्रू इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब यही हो गया है कश्मीर में भी। सो हमारा पैटर्न चेंज हो गया बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सो इसी तरह मेल्स में लंग कैंसर हैज बिकम नंबर 1, व्हिच इज ऑलवेज स्मोकिंग एसोसिएटेड। So smoking cancer and breast cancer both are preventable, both can be taken care of if we modify our lifestyle. ये इंटरव्यू हम सिंपली कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कश्मीर के हर एक फर्द को समझ आए। आपने बार बार एक वर्ड इस्तेमाल किया, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल किस चीज़ को कहते हैं? मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा पीना, ये लाइफस्टाइल। सिंपल टर्म, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कैसे क्या काम करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कितना एक्टिव रहता हूँ, कितना सेडेंटरी रहता हूँ, ये सब लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। मैं घर का ताज़ा खाना खाता हूँ या बाहर से वो जो भी है पिज़्ज़ा एंड जो भी है फूड वो लाता हूँ, दैट इज अ लाइफस्टाइल।
मैं एक्टिविटी करता हूँ, खेलता हूँ, वॉक करता हूँ, बाहर का खाना कैंसर को दावत दे रहा है? इस पे एक्चुअली बात करनी चाहिए। हाँ। है, मैं बोलूँगा कैसे। बाहर का खाना जो है, यू आर नॉट श्योर उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव, कुछ केमिकल हो सकते हैं जिनको आगे जाके प्रूव कर सकते कि इट इज ए कार्सिनोजेनिक। आप समझ रहे, कार्सिनोजेनिक मींस वो चीज जिससे कैंसर हो सकता है। घर का खाना आपका इतना साफ शफाफ होता है, उसमें कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ये परेशानी नहीं है, घर में बनाया खाया। सो आई ऑलवेज से घर का खाना बेटर है कंपेयर टू बाहर का खाना, ठीक है। उसमें हमारा ग्रिल्ड मीट, रेड मीट, चिकन, ये सब आता है। अगर आप घर में खाएंगे अच्छी तरह से बॉयल करके चिकन 1 पीस डेली, मॉडरेट अमाउंट, नो इशूज। बट जो आप बाहर जाके फिर वो ग्रिल करवाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें तो डेफिनेटली रिस्क है। अब जो बच्चे हमारे घरों में, उनको कैंसर हो सकते हैं, छोटे बच्चे? कैंसर माँ के शिकम में भी हो सकता है, किसी भी एज में कैंसर होता है। अब कुछ कैंसर बच्चों में ज़्यादा, कुछ एडल्ट्स में ज़्यादा, कुछ एल्डरली में ज़्यादा है। सपोज ब्लड कैंसर जो होते हैं बच्चों में होते हैं। अब 4 कैंसर के नाम आपसे सर हम जाने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा कश्मीर में देखने को मिल रहा है, और सबसे खतरनाक कौन सा कैंसर है इनमें से? मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं बोलता हूँ कोई कैंसर खतरनाक नहीं है, क्योंकि कैंसर के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कश्मीर में अवेलेबल, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन, ये क्रॉनिक डिजीज है ना। आपने शुरू किया आज डायग्नोस है, आज से आप दवाई लेने, कब तक? मरने के दम तक, है ना। तो ये क्रॉनिक डिजीज बन गई है ना। इससे लोग क्यों नहीं डरते हैं उतना जितना कैंसर से डरते हैं? ये मैं सुबह इनके बोल रहा था। हाइपरटेंशन से क्यों इतने ही डरते हैं जितना कैंसर से बोलते हैं? कैंसर को क्यों लोग लेते हैं? इट इज ए डेथ सेंटेंस। इट इज नॉट, बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। कैंसर अभी ट्रीटेबल है एंड क्यूरेबल है, स्पेशली अगर स्टेज 1 और अर्ली स्टेज में देखें। अगर हमारे पास ट्रीटमेंट है, क्योर पॉसिबल है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कैंसर देख के क्या होता है कि जब किसी फैमिली में किसी शख्स को कैंसर डायग्नोस होता है, तो क्या होता है कि सारी एक्सटेंडेड फैमिली परेशान हो जाते हैं, पर्टर्ब हो जाती है, और वो इमीडिएटली इधर उधर के वो ना एडवाइस वगैरह लेके एक गलत कदम लेते हैं, इलाज पता नहीं करवाने के लिए कहाँ जाते हैं। सो ये है कि कैंसर को ऐसे लेना चाहिए जैसे ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन। कैंसर से नहीं मरते हैं लोग अगर वो अर्ली स्टेज में आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो लेट स्टेज में भी आते हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कश्मीर में अवेलेबल है, हम उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और उनकी लाइफ जो है ना कंफर्टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, कैंसर का सपोज हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, हमने इलाज किया, जो भी इलाज करना है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मैक्सिमम 6-7 महीने तक चलती है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में कुछ टेबलेट देने 5-7 साल, उसके बाद उनकी लाइफ तो बिल्कुल है ना आज़ाद। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं लेना, इलाज किया तो हो गया कंप्लीट। सो शी कैन सर्वाइव फॉर डिकेड्स। सो अब डर की क्या बात है? तो इसके व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट कैंसर इज नॉट ए डेथ सेंटेंस। ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास, लोगों को आगे आना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर और कश्मीर में इजाफा देखने को मिल रहा है। कश्मीर के खवातीन और नौजवान लड़कियां जो है, शर्म हया की वजह से जब पहला स्टेज होता है वो डरते, घर में कहने से, अपने दोस्तों को कहने से, डॉक्टर के पास जाने से। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। हम इन बच्चियों को, इन लेडीज को सिखाते हैं कि अपने ब्रेस्ट का एग्जाम कैसे कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चले कि कहीं वहाँ पे कोई लंप तो नहीं है। ये हम सिखाते हैं। सो अगर ये सब औरतें, सब लड़कियां सीखेंगी और वो करेंगी, हमारी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस अर्ली स्टेज की बहुत डाउन हो जाए। हम देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर बट अर्ली स्टेज में जाके क्यूरेबल है। सो मैं इसी पे स्ट्रेस देता हूँ कि इनको अपने ब्रेस्ट को समझना चाहिए, उसका एग्जामिन करना चाहिए, जैसे तरीका है उससे अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो सकता है। दैट इज द मैसेज। दूसरी बात यह है कि 85% जो ब्रेस्ट में लंप होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। सिर्फ 15% लंप, जो ब्रेस्ट में लंप, लंप वो स्वेलिंग, वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सिर्फ 15%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे चलो 85% में कैंसर का कोई चांस नहीं तो हम नहीं जाएंगे। जब भी लंप है तो बेटर है
डॉक्टर से मिलना, एग्जामिन करवाना। वादी कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इसी सब्जेक्ट पे आपने रिसर्च की है और ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वादी कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज है? वन वर्ड, मॉडिफाई योर लाइफ स्टाइल। ओके, आपका ईटिंग स्टाइल, आपका चलने का, खाने का, पीने का स्टाइल, और लाइफ स्टाइल में मैंने पहले ही बोला फीमेल्स में स्पेशली, आपको किस एज में शादी करनी चाहिए, किस एज में बच्चे होने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना वज़न कंट्रोल कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, एटलीस्ट अगर एक्सरसाइज में तो वॉक कर लीजिए डेली जब भी आपको टाइम मिलता है। इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि किस एज में शादी करनी चाहिए, बेस्ट एज कौन सी? इसे आई डोंट नो, आफ्टर 18 years for sinus it is okay but not late, definitely not late, लेट किस? after 30 years, आफ्टर 30 इयर्स। this is my personal opinion। so after 30 years अगर आपकी शादी होती है या स्पेशली आपकी फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होती है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।